थोड़ा 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 आप लोग सोशल पालन कीजिए, दूरी बना कर रहिए। सोशल डिस्टेंस पालन कीजिए, दूरी बना कर रहिए। थोड़ा इसका धरना करने के लिए कानूनी है। चलिए आप लोग अपने घर जाइए। सोशल पालन कीजिए, दूरी बना कर बचते रहिए। नीतीश कुमार मुर्दाबाद 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 नीतीश कुमार मुर्दाबाद 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 सोशल पालन कीजिए, दूरी बना कर बचते रहिए। सोशल पालन कीजिए, दूरी बना कर बचते रहिए। अरे जो हम काम कर रहे हैं बोले थे ना सुबह, कुछ काम कर रहा है, जाओ जाओ कुछ काम कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, बात समझो। हम टाइम नहीं बता रहा, कुछ काम कर रहे हैं। जो एग्जाम 9 वर्षों के बाद लिया जाता है, 2011 के बाद 2019 में 8 साल बाद वैकेंसी आती है। 28 जनवरी को एग्जाम होता है और एग्जाम सेंटरों पे कुछ सेंटरों पे धांधली होता है, उसका पुनः एग्जाम 26 फरवरी को होता है और उसका एंट्री जारी कर दिया जाता है और बोला जाता है बीएससी बोर्ड के द्वारा कि 15 मई तक रिजल्ट आ जाएगा और 15 मई का रिजल्ट अब सारे बच्चे इंतजार कर लेते हैं, तब तक अचानक 16 मई को पूरे एग्जाम को कैंसिल कर दिया जाता है। एग्जाम समाप्ति के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके आनंद किशोर खुद बोलते हैं कि कहीं किसी प्रकार की धांधली नहीं हुई, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं था, आखिर एग्जाम रद्द क्यों? ये बिहार सरकार भी जान चुकी है कि स्टेट विद्यार्थी रिजल्ट लेकर रहेंगे, इसलिए उनके आंदोलन को कमजोर किया जा रहा है। प्रशासन का भय दिखाकर हम लोग के आंदोलन को कमजोर किया जा रहा है। यहाँ सर एक बात वाले नहीं है, हम लोग शहीद होने के लिए तैयार हैं। विद्यार्थी यूनियन जिंदाबाद। यहाँ एक चीज साफ है कि यहाँ लगातार गवर्नमेंट की यह मानसिकता बन चुकी है कि विद्यार्थियों का शोषण हमको करना है। यहाँ जो है शिक्षा व्यवस्था को किसी भी हालत में नीतीश सरकार सुधारने नहीं देनी चाह रही है। इस एग्जाम में 9 वर्षों के बाद जो ये एग्जाम हुआ था, इसमें जैमर लगा था, यहाँ तक कि एग्जाम सेंटर पे लड़का सबको चप्पल, वॉच, घड़ी सब कुछ खुलवा दिया गया था और जरा सा भी एग्जाम में किसी प्रकार की धांधली नहीं हुई। आनंद किशोर खुद बोला। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि फिर पेपर आउट करने का जो क्वेश्चन आ रहा है, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि किसके आदेश पर आनंद किशोर जी जो है स्टेट रिजल्ट को रद्द कर दिए है, ये किसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। 9 वर्षों के घर जाए सर, हम लोग एग्जाम दिए, आप लोगों को बोले कि विज्ञापन कहाँ देने के लिए बोला गया है? सबसे पहली बात तो सर बेरोजगारी में तो हो रहा है, बहुत सपोर्ट किया। जनवरी को हम लोग एग्जाम दिए हैं, मई में एग्जाम कैंसिल कर दिया। जैसे कहिएगा हम कह रहे हैं तो बंद कीजिए, अब जाइए, अब जाके अपने अपने घर जाइए। क्यों घर चल जाए सर? हम लोग एग्जाम दिए, हम लोग बेरोजगारी से मर रहे हैं, कैसे चले जाएंगे? बता दे रहे हैं को एग्जाम दिए थे, मई में एग्जाम कैंसिल कर दिया गया। क्या बात है? बेरोजगारी इतना बढ़ा हुआ है कि हम लोग क्या रोड पे आ जा रहे हैं, हम लोग कहीं भी जा रहे हैं तो पूछ रहे हैं कोई काम मिलेगा नहीं मिलेगा। कौन ला रहा है रोड पे? कौन ला रहा है रोड पे? हम लोग का सर एक छात्र संघ
अंतरात्मा से आवाज आती है। कार की इतनी खराब ये बताइए कि बताइए जिस दिन रिजल्ट आने उस दिन उसी दिन जो है ये पेपर क्या कैंसिल हो बात गया। है, जहाँ धांधली में तो आप फिर से एग्जाम ले चुके हैं, तो फिर कैंसिल क्यों? पेपर आप रिजल्ट दीजिए, तो बस एक ही बात, रिजल्ट दीजिए। बोर्ड अध्यक्ष उन्होंने खुद कहा था जो है कि कदाचार मुक्त परीक्षा हुई है। मुक्त परीक्षा हुआ है, और जहाँ पे जो है कि कदाचार हुआ तो 4 सेंटर से जो है कि रद्द और किया अगर गया। मान लीजिए कि आपने कहा कि सिलेबस से बाहर था, तो आपने देखा था ना क्वेश्चन, आप तो देखा था क्वेश्चन, पहले आप क्वेश्चन नहीं लेते, आप क्वेश्चन देखे थे ना, तो आप रोक देते। अगर सिलेबस से बाहर क्वेश्चन कोई नहीं आ रहा, अगर सिलेबस वो हमारे देखे साथ कोई नहीं है, आप लोग मीडिया पर्सन हमारा साथ दीजिए, न्यूज 18 जो भी है, जितने मीडिया पर्सन है हमारा साथ दीजिए, हम लोग के साथ रहिए। आप लोग सरकार पर दबाव बनाइए, एक रिजल्ट दिया जाए। सर ये बहुत ही अंदर धांधली हो रहा है सर, धांधली नहीं हुआ इसलिए एग्जाम कैंसिल किया गया है, क्योंकि लॉकडाउन था, अंदर पैसा पहुंचा नहीं सरकार के पास। बस क्या सोचा अगर आपकी मांगे नहीं पूरी होगी तो क्या करेंगे? बहुत ही बड़ा आंदोलन होगा, बिल्कुल आंदोलन होगा। सर आप हमारा भविष्य देख सकते हैं, एक हमने क्वालिफाई कर चुका है, आपने आंसर की जारी किया, हम लोग का जितना था क्वालिफाई से ज्यादा नंबर है, चाहे जो भी हो, तो हम लोग के भविष्य उधर में लटक गया है। अब फिर एग्जाम होगा, क्या होगा नहीं होगा, तो और ये मामला तमाम ऐसे जगहों पे इस तरह का दरोगा का एग्जाम हुआ था सर, वहाँ भी बहुत लेकर सर तैयारी में जा रहे, तो वो क्यों नहीं रद्द कर दिया आपने? गलती कहाँ पे है? क्या लगता है किस गलती सर अनंत किशोर के साथ साथ यहाँ पे गलती, उनको कुर्सी से हटाया जाए, उनको इस्तीफा दिया जाए। आप क्या एग्जाम ले रहे हैं, आप किस एग्जाम ले रहे हैं? आपने क्वेश्चन देखा, सब कुछ देखा, हाँ सब कुछ सही परीक्षा हुआ, जहाँ पे रद्द हुआ आपने रद्द कर दिया, फिर दोबारा परीक्षा लिया, और मई में जब एग्जाम देने का अब कोर्ट बोला था कि कोर्ट बोला था कि 22 मई तक आप रिजल्ट रोक के रखिए, अब 16 मई को रात एग्जाम कैंसिल कर दे रहे हैं, बताइए। आनंद किशोर से बात हुई आपकी? सर हम लोग वही से तो बात नहीं हो पा रही, मिलने दिया जा रहा है, चेहरा ही नहीं दिखा रहे हैं, नहीं दिखा रहे हैं, हमको मिला दिया जा रहा है। कोई लेडी छुपे हुए हैं। आनंद किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला था कि परीक्षा में किसी तरह की धांधली नहीं हुई है। अब अगर धांधली उन्होंने जाना है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्यों नहीं बोल देते हैं, क्यों नहीं जनता को दिखा देते कि धांधली हुई है? सबूत दीजिए धांधली का, कहाँ पर धांधली हुई है, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? और अगले दिन बोले कि एग्जाम में कहीं से आउट ऑफ सिलेबस नहीं है और कोई धांधली नहीं है। जिन सेंटरों पे किसी कारण टेस्ट पे लेट से बटे हुए थे या कुछ धांधली का आशंका थी, उन सेंटरों को रद्द करके 26 फरवरी से एग्जाम लिया गया, और उसके बाद से 28 जनवरी और 26 फरवरी के एग्जाम का आंसर की दिया गया। अपनी समस्याओं को लेकर कहाँ गया ये बताइए, किन किन लोगों के पास गए अपनी समस्याओं को लेकर? आनंद हम लोग हर एक जगह गए, लेकिन कहीं हम लोग को मिलने नहीं दिया गया है। शिक्षा विभाग में भी हम लोग लेटर दिए हुए हैं, हाई कोर्ट में भी हम लोग गए हुए हैं, अभी रेट वहाँ पे नहीं हुआ है, हम लोग का सुनवाई नहीं हुआ। देखिए 317 सेंटर पे एग्जामिनेशन हुआ, जिसमें से 4 सेंटर पे किसी तरह का वहाँ पे गुंडाई हुआ, चाहे कुछ भी हुआ। 312 सेंटर एकदम स्वच्छ एग्जामिनेशन में हुआ था, जिसमें 4 सेंटर का फिर से री एग्जाम करा के 26 तारीख को एग्जाम लिया, 26 को, और उसको सही मान लिया। और 312 सेंटर जो 28 तारीख को हुआ, उसको कह रहा है कि यह परीक्षा में धांधली हुआ, चाहे आंसर इसका क्वेश्चन जो था आउट ऑफ सिलेबस था, जबकि सिलेबस का कोई बात ही नहीं है। अभी तक किसी भी एडवर्टाइजमेंट में सिलेबस कभी जारी ही नहीं किया। 2011 में भी हुआ तो उसमें भी सिलेबस नहीं था, एडवर्टाइजमेंट में भी कोई सिलेबस का जिक्र नहीं है। तो फिर किस तरह से कहेंगे कि क्वेश्चन सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस था, जब क्वेश्चन का कोई सिलेबस था ही नहीं, एडवर्टाइजमेंट में कोई जिक्र ही नहीं है, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस है? आप लोग क्या करेंगे आगे? अगला कदम हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल भी करेंगे, हमेशा प्रयासरत रहेंगे कि हम लोग का रिजल्ट जारी हो। के द्वारा भी हटाया जा रहा है, बिल्कुल हटाया जा रहा है। पुलिस जो है लाठी डंडा का भय दिखाता है, जेल में डालने का भय दिखाता है, प्रशासन कहता है जेल जाना है, जेल में डाल देंगे। अरे सरकार गोली चलाएगी तब भी हम लोग हटने वाले नहीं है। यहाँ आत्मदाह भी हम लोग करने के लिए तैयार है। लाठी किया हम पर गोली चलवाए ना, हम लोग हटने वाले नहीं है। हमको रिजल्ट चाहिए तो चाहिए। जगह कम पड़ जाएगी। मतलब आपके कैरियर के साथ खिलवाड़ हुआ? खिलवाड़ बिल्कुल है सर, जनवरी में एग्जाम हो रहा है और मैंने अब रद्द करते, क्या बात है, मजाक हो रहा है। पुलिस की जिप्सी पुलिस की जिप्सी है, बताइए इन लोग को सोचना चाहिए कि हाँ इन लोग अपने सही तो डिमांड कर रहे हैं, क्या मांग कर रहे हैं? हम लोगों को प्रशासन की तरफ से भी बहुत तंग किया जा रहा है। के मेहनत किए थे, परीक्षा दिए थे, क्यों दिए थे? किस दिन देखने के लिए? हम लोग के साथ कौन है? इतना मेहनत क्यों किए थे? कोई नहीं। देखिए नाम देखिए, यहाँ तक कि पुलिस से हमारा नाम भी पूछा जा रहा है कि क्या नाम है, आप कहाँ से आए हैं, ताकि आगे की कार्रवाई ये लोग हम पे जबरदस्ती बना सके। मतलब छात्रों के साथ खिलवाड़? जी बिल्कुल, हमारे भविष्य के साथ, बिल्कुल हमारे भविष्य के साथ, हमारी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये लोग समझने के लिए तैयार नहीं है कि लोग का गलती है। अभी देखिए देता है तो उसका रिजल्ट जरूरी होता है।
क्या फायदा एग्जाम देने का जब उसका रिजल्ट ही प्रकाशित नहीं हो। एग्जाम में अगर किसी तरह भी तरह के कंपटीशन है, एग्जाम में इस तरह की खबरें आती जी आजकल बिहार के हर एग्जाम में आ रही है। सिस्टम खराब है। ये बिहार में एक खराब है। बिहार में एक बहुत बड़ा शिक्षा माफिया काम कर रहा है। बिहार सरकार बिहार में एक बहुत बड़ा शिक्षा माफिया काम कर रहा है जो हर एग्जाम को प्रभावित करता है। शिक्षा माफिया क्या लगता है? शिक्षा माफिया अब वो बिहार के सीएम एग्जाम है, कंडक्ट बिहार के सीएम है, बिहार के शिक्षा मंत्री है, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के पूरे पैसे सरकार के पास नहीं पहुंच सकी, जो भी माफिया थे, इसी वजह से कैंसिल किया गया है ताकि पूरे पैसे चुनाव के समय काम आ सके। इसीलिए सरकार हम लोग के भविष्य के साथ एग्जाम रद्द करने का क्या अभिप्राय है? 6 महीने बाद कोई एग्जाम रद्द करने का क्या मतलब है? सरकार की मंशा है, सरकार को शिक्षा माफिया से पैसे नहीं मिले होंगे और इसीलिए हम लोग का फिर से एग्जाम अब बिना किसी कारण का रद्द किया। वो कहते हैं कि 15 मई से पहले रिजल्ट जो है घोषित कर दिया जाएगा और 16 मई को जो है कि ये एग्जाम जो है कैंसिल कर दिया गया। कोई नहीं सुन रहा जी कोई नहीं, यहाँ तक कि प्रशासन भी जो है कि हम लोग को डरा धमका के ऊपर से दबाव डाल के भगाया जा रहा है कि आप यहाँ से अभी हम लोग जो है गांधी मैदान की तरफ जो है जा रहे हैं। जी हाँ, आज हम लोग तय करके आए हैं कि आज शिक्षा मंत्री या मुख्यमंत्री दोनों से मिलकर ही जाएंगे, तभी हम लोग के साथ न्याय होगा। आपको लगता है प्रशासन पहुंचने देगी? अब तो ये तो देखा जा रहा है, लेकिन हम लोग की भरपूर कोशिश रहेगी, चाहे वो हम लोग पे लाठी चार्ज क्यों न करें, मिलने की कोशिश आज भरपूर मिलकर ही रहेगी। रहेंगे। हाँ, आज मिलकर ही आपने रहेंगे। सोच लिया? जी जी बिल्कुल। चलिए, इन्होंने सोच लिया है। आज मिलकर ही रहेंगे। आज रिजल्ट सर कोशिश करता है कि दे रिजल्ट, हम लोग यही चाहते हैं कि रिजल्ट मिल जाए। रिजल्ट मिल जाए। यस सर। क्या कहाँ से दबाव आ रहे, क्यों नहीं, क्या लगता है रिजल्ट क्यों नहीं दिया जा रहा है? रिजल्ट सर ऐसा लगता है कि इसमें धांधली नहीं चल रहा है, इसलिए रिजल्ट नहीं दिया जा रहा है। अच्छा, क्या करेंगे? नहीं अगर रिजल्ट दिया जाए तो इसे महाआंदोलन किया जाएगा और नीतीश कुमार को वोट नहीं दिया जाएगा। नीतीश कुमार को गद्दी से हटाने का काम करेंगे। यस बिल्कुल, वही ऐसा शिक्षा व्यवस्था को नीचा स्तर गिरा कर रखेंगे, फिर तेजस्वी यादव को नेता चुन दिया जाएगा। तेजस्वी यादव आप लोगों की मदद के लिए आए हैं? तेजस्वी यादव आए नहीं है, लेकिन रिक्वेस्ट करने पर आ सकते हैं, रिक्वेस्ट नहीं किया उनको। अभी आप लोग कोई नहीं मिले उनसे? नहीं मिले, मिलने के बाद वो सबको सहायता कर दी है। चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं, आपके मीडिया बंधु से हम ये अपील करना चाहेंगे कि जो भी विपक्ष के जो भी नेता है वो हम लोग के साथ है और हम लोगों की जहाँ तक हो सके मदद करें, रिजल्ट निकलवाने में सरकार पे दबाव बनाए। विपक्ष की जो भी भूमिका होती है वो उनका जो है कि वो आह्वान करें। कि माननीय जो नीतीश कुमार जी हैं, नीतीश शिक्षा व्यवस्था को चौपट करके रख दिया है। हमारा जो मेहनत किया है, हम गरीब के बच्चे इतना रोड पर भटक रहे हैं, वो हेलीकॉप्टर से हवा में उड़ रहे हैं तो उनको लग रहा है कि सब हवा में उड़ रहा है। उनको गद्दी से उतार दीजिएगा। बिल्कुल इस बार उनको गद्दी से उतरना पड़ेगा। उनको क्या लग रहा है कि गद्दी पर बैठा दिया, गद्दी पर नहीं उतरेंगे। लोकतंत्र में कहा गया है कि अगर जनता चाह ले तो आपको कल ले गद्दी पर बैठाया तो परसों उतारने का भी उसके पास ताकत है। लोकतंत्र के हम महत्व को समझा देंगे नीतीश कुमार जी के। ये जो समझ रहे हैं कि शिक्षक जो है से कि साधारण शिक्षक चैलेंज देते हैं कि शिक्षा व्यवस्था पर हमसे डिबेट करें और हम उनसे डिबेट करने के लिए तैयार हैं। अन्यथा हमारा रिजल्ट जारी करें। हम हर बार हम लोग एग्जाम में पास होते हैं। बिहार में ऐसी व्यवस्था है कि हर एग्जाम में कुछ न कुछ गड़बड़ी होती है, केस होता है और केस होने के बाद जो है रिजल्ट को फंसा दिया जाता है। जब आप रिजल्ट फंसाते हैं, आपके पदाधिकारी सम्मिलित रहता है, उस पदाधिकारी को क्यों नहीं आप सस्पेंड करते हैं? पहले पदाधिकारी को सस्पेंड कीजिए, उसके बाद समझते हैं पूरे बिहार के जनता हेलीकॉप्टर पर है। ऐसा बात नहीं है। आप समझ लिए नीतीश कुमार जी, आपको इसका परिणाम जो है गत वर्ष जो है भुगतना पड़ जाएगा। आप ये बात समझ लीजिए। एक विद्यार्थी को 10 को आप बात हुई आपकी जी, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, कोई पदाधिकारी नहीं तैयार है, कोई नेता नहीं सुनता। नेता तो सारे बिहार का चोरी है, तो नेता क्या सुनेंगे? वो सभी अपना रोटी सेकने
में लगे हुए रहते हैं। जनता को क्या है, जनता समझते मूर्ख है, जो नल जल दे दे, बिजली दे दे तो जनता के जो है कि विकास हो गया। ये हमारा तुम विकास शिक्षा के करो, हमको रोटी नहीं चाहिए, हमको मकान नहीं चाहिए। अगर हमारा बच्चा पढ़ लेगा ना तो वही जो है सो रोटी तैयार करने लगेगा। वही जो अगर नहीं सुनाई होगी तो क्या करिएगा? नहीं सुनाई होगी तो बस 1974 के हम लोग जनसंघर्ष याद करा देंगे और हम लोग जो है यहाँ से लेकर पटना से लेकर दिल्ली तक जो है हिला देंगे। ठीक है, विधानसभा चुनाव भी है, तो विधानसभा चुनाव है तो बिल्कुल विधानसभा चुनाव है। तुम पहिया न दिए कि ये लोकतंत्र है नीतीश बाबू, ये जो है राजतंत्र नहीं, ये तानाशाही नहीं है। हम अच्छा से इतिहास पढ़े हैं, हाँ साइंस के स्टूडेंट इतिहास पढ़े हैं, ठीक है ना, तो आपको अच्छा से जो है पॉलिटिक्स सिखा देंगे इस विधानसभा चुनाव में। और कुर्सी पर युवाओं की आवाज को दबाई जा रही है क्या? जी, युवाओं की आवाज को दबाई जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, हम जैसे युवाओं को आवाज, दमनकारी सरकार, जो दमनकारी सरकार सीएम कुमार नीतीश जी है, जो हम लोगों को दबा करके चाहते हैं कि इसका रिजल्ट खा जाए। 6 महीना बाद एग्जाम रद्द किया, 5 महीना बाद, ना तो कोई कदाचार हुआ है, ना तो कोई क्वेश्चन वायरल हुआ है, लेकिन ये झूठ मूठ बोल करके हम युवाओं को जिंदगी खा रहा है। नीतीश जी क्या आरोपी है, क्यों पुलिस आप लोगों के पीछे जा रही है? पुलिस पीछे इसलिए जा रही है, सरकार भेजी है उसको कि आंदोलन बंद करवाओ। युवाओं का आंदोलन उसको पता है, जयप्रकाश नारायण जी को जानते होंगे। हम युवा हैं, हम मर मिटेंगे लेकिन अपना हक नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल, हमने बिल्कुल एग्जाम दिया है बिना कोई कदाचार का, हमें रिजल्ट चाहिए। युवाओं की आवाज को दबाई जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, युवाओं को आवाज को की तरफ से हमारे दबाव दिया जाता है, पुलिस प्रशासन से डराया जा रहा है, पुलिस प्रशासन से वार्निंग दिया जा रहा है कि आंदोलन बंद करो, हम लोग आंदोलन बंद करो, नहीं तो जेल में जाओगे, जेल में डाले जाएंगे। तुम लोग आंदोलन बंद करो, नहीं तो जेल भेजेंगे। ये सीएम नीतीश कुमार प्रशासन के द्वारा दबाते हैं। लड़ाई छोड़ने वाले नहीं है, जब तक हम लोगों का रिजल्ट नहीं दिया जाएगा हम लोग ऐसे ही करते रहेंगे। ये बताइए, आप लोग को आरोपी हथियारे हैं जो पुलिस आप लोगों के पीछे पीछे आ रही है? सर ये तो सरकार करवा रही है हम लोगों के साथ, सरकार की गलती ये है, सरकार जो की हम गलती लोगों है। को सरकार हम रही लोगों को जो भी करवा रही है सरकार करवा रही है। अगर उसको मतलब मर्जी होता रिजल्ट देने का तो वो कब का निकाल दिया होता, 5 महीना तक के लटका के नहीं रखता। जो मैट्रिक और इंटर का एग्जाम लिया जाता है या 1 महीना के अंदर में रिजल्ट दिया जाता है, जो कि 12 लाख 15 लाख स्टूडेंट आते हैं उसमें, और इसमें जो है 2.5 लाख स्टूडेंट का रिजल्ट पता नहीं हो रहा है। अच्छा, विपक्ष के पास में आप लोग गए हैं, हम लोग पप्पू यादव के पास गए थे, अपना एप्लीकेशन डाले। सब उम्मीद पर पानी फेर दिया है। ये दमन करने वाली सरकार है और इस सरकार को इस बार जाना तय है, क्योंकि हम युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रहा है, हम युवाओं को भविष्य बर्बाद कर रहा है। ये सरकार जानबूझ करके हम युवाओं को परेशान कर रहा है, रोड पर उतरने को मजबूर कर रहा है। आज बिहार में शिक्षा की बदहाल जब से नीतीश कुमार आए हैं पूरा चौपट करके रख दिए हैं, और हम जैसे शिक्षक को रोड पर उतार दिए हैं। जो युवा पीढ़ी है, जो युवा पढ़ा सकते हैं, आगे शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त कर सकते हैं, उसे आज रोड पर खड़ा कर दिया है नीतीश सरकार कुमार। इस आंदोलन से नहीं मानेगी तो बिल्कुल इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे। हम अपनी जान की परवाह करते बगैर ही हम लोग ये आंदोलन, कैरियर बर्बाद हो गई तो अपना जिंदगी बर्बाद हो गया है। जिस तरह से प्रेशर में हम लोग हैं, कोई ठीक नहीं, हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। देखिए पुलिस प्रशासन हमारे ऊपर दबाव बना रही है, रास्ता रोक दी गई है, अब हम लोग यहाँ से हटाने की कोशिश की जाएगी कर रही है। बिल्कुल प्रशासन की ओर से हमारे तरफ भी दबाव है कि इस आंदोलन को खत्म किया जाए, दबा दिया जाए। अरे हमने तो अगर परीक्षा में कदाचार किया है तो हम लोग को सजा दो, अगर हमने फिर एग्जाम दिया तो मेरा रिजल्ट